कुर्था की क्रांतिकारी धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और आज अरवल जिले के जहानाबाद उस समय हुआ करता था, और गया, जहानाबाद, अरवल, इसका इतना क्रांतिकारी इलाका कुर्था, जहां पर अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत हुई, ये उनका क्रांति का क्षेत्र है, संघर्ष का क्षेत्र है और कुर्बानी का क्षेत्र है। कुर्था में आकर सबसे हम अमर शहीद जगदेव बाबू जो भारत बनाना चाहते थे, उस भारत का स्वप्न उन्होंने एक नारे में बताया, जो देश भर में हमने अपने मंचों से लगाया कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। यानी इस देश में अगर किसी के पास जैसे 100 रोटी और 100 खाने वाले हैं, तो 10 आदमी 90 रोटी खा रहा है और 90 आदमी 10 रोटी पर गुजारा करने पर मजबूर है। जगदेव बाबू या समाजवादी विचार के तमाम महापुरुष जो भारत बनाना चाहते थे, वे चाहते थे कि एक व्यक्ति एक रोटी खाने का हकदार है तो उसे वो मिलनी चाहिए, किसी दूसरे की रोटी कोई दूसरा न खाए। आज भी भारत में ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है, नए आंकड़े कहते हैं कि 1% लोगों के पास 45-48% संपत्ति का कब्जा है, 3% लोगों के पास 70% संपत्ति है, 5% आदमी है और 95% संपत्ति है, जमीन, नौकरी, शिक्षा, सब। ये असमानता का भारत है। आज सामाजिक न्याय समता सम्मेलन यहाँ हुआ, जिसमें यह संकल्प भी लिया गया कि जो समता और न्याय बाबा साहब के संविधान में था, उसको बनाने की दिशा में हम फिर से संकल्पित होंगे। और जब तक न्याय और समता न हो जाए, तब तक ये समाजवाद की लड़ाई जारी रहेगी। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि आज भारत में आर्टिकल 14 से लेकर 18 का उल्लंघन हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सरकार से ले रहे हैं, तब उनके घर में रोटी बन रही है, और 100 अरबपतियों में SC ST OBC एक भी नहीं है। तो ये भारत बटा है कि नहीं बटा है, हम जानना चाहते हैं। देश के 600, 700 कुलपति हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज में, तो 700 में से 95% एक ही तबके के, 5% लोगों के हैं, 10% के। आंकड़े साफ हैं, सरकार बताती है। जो आज कोर्ट में न्यायाधीश जितने हैं, मीडिया में बैठे लोग हैं, देश चलाने वाले लोग हैं, 5 से 10% आबादी के ही लोगों के हाथ में सब कुछ है। तो ये भारत सबका है क्या? तो आर्टिकल संविधान में लिखा है, जमीन पर कैसे उतरेगा? और जमीन पर अभी संविधान को उतरना था, लेकिन अब संविधान को भीतर से खोखला कर रही है बीजेपी और RSS। हम उसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आगाज बिहार में सर, यहाँ पे आप सुबह में एक उदाहरण है इस आर्टिकल के उल्लंघन का। आपको प्रोफेसर रहते हुए जब इस तरह सवाल से निजी लड़ाई का नहीं है, विद्यार्थियों का क्या हाल होता होगा? कि गोली मार दे रहा है, हम तो जिंदा हैं। जाने कितनों को गोली मार दिया, फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया। नौकरी तो एक बहुत छोटी सी बात है, देश के संविधान पर खतरा है। जगदेव बाबू क्या अपनी जाति के नेता थे? जगदेव बाबू ने कहीं ये लिखा है कि उनकी जाति का मुख्यमंत्री बनाना बिहार में उनका मकसद था? मेरा मानना है कि जगदेव बाबू का सपना 90% कमीरा और वंचित शोषित को समता न्याय दिलाने का था। RSS और बीजेपी कभी समता न्याय के पक्ष में नहीं होगी, रबर स्टाम्प हर जाति का बनाएगी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में उसको बनिया अगर चाहिए मुख्यमंत्री तो बनिया बनाएगी, और बिहार में आकर के सामाजिक न्याय की धरती है तो OBC को बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश में किसको बनाई हुई है? मध्य प्रदेश में वोट लेना हो तो वो OBC को याद करेगी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बनाएगी। सब भ्रम में रहो, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी, जल जंगल जमीन सब लुटवा देगी अंबानी और अडानी को। मध्य प्रदेश में OBC को मुख्यमंत्री बनाएगी, 14% आरक्षण को 17% 27 करवाने में उनको गाली दिलवाएगी। तो ये करती है बीजेपी, वो चेहरा दिखाएगी कि आपकी जाति का मुख्यमंत्री बन गया। तो जाति का बात है ही नहीं, जमात की है, विचारधारा की लड़ाई है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री RSS के विचारधारा से आगे बढ़ करके उस लड़ाई को पूरा करने में एक कलम चला सकता है जो जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, BP मंडल और सामाजिक न्याय की समाजवादी लड़ाई थी? अगर चलाएगा तो मैं शुभकामना दूंगा। सर, कुर्था की क्रांतिकारी धरती युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुर्था के तमाम युवाओं, देश के सबको एक ही संदेश, छोटी छोटी चीज में लड़ना और आपस में बंटना बंद करके बड़ी एकता बना करके संविधान को बचाइए। संविधान बचेगा तो आरक्षण बचेगा, संविधान बचेगा तो आने वाला कल बचेगा। अब संविधान को पूरी तरह से बर्बाद करने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है।
और बाबा साहब के मानने वाले संविधान को मानते हैं। उसको ये समझ में आ गया कि इनको पहले पाखंड में फंसा दो, शिक्षा इनकी छीन लो, समझदारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो अब संविधान को भीतर से खोखला करना जा रहा है। एक से एक कानून ले आ रहे हैं, एक से एक बिल ले आ रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जे में कर लिया है और सब कुछ बर्बाद कर रहा है। इसके पहले कि लोग जागे, बाबा साहब की मूर्ति बनवा दो, उनकी मूर्ति पर माला पहना दो, विचारों पर ताला लगा दो। इसलिए पूरे बहुजन समाज को जागरूक हो जाना चाहिए। ये मूर्ति पर माला और विचारों के ताला वाले आरएसएस नागपुर वाले से बचो। ये गोडसे गोलवलकर हेडगवार का भारत बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर के संविधान को बचाने के लिए सामने आना होगा। शुक्रिया। ठीक है, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। तो यहाँ पे देखिए भारत के प्रखर वक्ता लक्ष्मण यादव जी थे। आप लोग को रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।